सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 मुक्ति की कहानी को पढ़ेंगे। यह कहानी श्याम व्यास जी के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में एक चिड़िया के गृह प्रवेश की बात तथा मुक्ति की बात कही गई है। लेखक कहते हैं कि चिड़िया अक्टूबर नवंबर के समय आम लोगों के बीच अपना घर बनाने का प्रयास करती है और अपने अथक प्रयास के बाद वह रह भी लेती है। घर के लोग जब उसे भगाने लगते हैं तो वह अपना पूरा प्रयास लगाती है, फिर भी नहीं थकती और अंततः उन्हीं लोगों के बीच रहने लगती है। एक दिन लेखक की पत्नी यह देखती है कि एक चिड़िया सामने वाले घर में, लेखक और लेखक की पत्नी देखते हैं कि एक चिड़िया और उसके बच्चे घर के अंदर बंद हैं और दूसरी साइड चिड़ा उन दोनों को बाहर निकालने का बहुत ही प्रयास करता है। वह लगातार शीशे पर प्रहार करता है अपनी चोंच से, लेकिन कोई उसका फल नहीं निकल रहा, अर्थात वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कांच नहीं टूट रहा है। तब लेखक अपने बेटे जयदीप को लेकर छत की ओर जाते हैं और कांच को क्या करते हैं, पत्थर से तोड़वा देते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं कि यह लो पत्थर और कांच पर चलाओ ताकि कांच टूट जाए और चिड़िया मुक्त हो जाए। चिड़िया की यह कहानी बहुत ही मन को प्रभावित करने वाली कहानी है कि स्वतंत्रता मनुष्य ही को नहीं अपितु हर एक प्राणी को प्यारी है। जिस प्रकार पंछी पिंजड़े में बंद होता है तो उसे एक घुटन महसूस होती है और जैसे ही वह मुक्त होता है उसे लगता है कि उसे उसकी आज़ादी मिल गई है। आइए हम प्रश्न उत्तरों की ओर चलें। लेखक कहते हैं अक्टूबर नवंबर में कौन सा सिलसिला शुरू हो जाता है। अक्टूबर नवंबर से चिड़ियों का घर में आना और वह घर में आकर घोंसला बनाने के लिए जगह की तलाश शुरू कर देती हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी और उसकी पोती ने उसके किस व्यवहार पर ठहाका लगाया। जब लेखक ने देखा कि चिड़िया ने उसके किताब के ऊपर बीट कर दिया तो वे उसे उलाहना देने लगते हैं, अर्थात उसे डांटने लगते हैं। जब लेखक की पत्नी और उसकी पोती लेखक को उलाहना अर्थात जब वह चिड़िया को बोलते हैं तो यही देख वह दोनों ठहाका लगाकर हंसने लगती हैं। प्रश्न संख्या 3, इस कहानी की किस बात से पता चलता है कि चिड़ियों में भी गहरा प्रेम होता है। घर के अंदर फंसी चिड़िया और उसके बच्चे को निकालने के लिए चिड़ा बहुत प्रयास करता है। वह बार बार अपनी चोंच से शीशे पर प्रहार करता है चिड़िया को मुक्त कराने के लिए। वह बहुत ही परेशान था। उसकी इसी बेचैनी से पता चलता है कि चिड़ियों में भी गहरा प्रेम होता है। प्रश्न संख्या 4, लेखक की पत्नी अपने घर के सामने वाले घर की खिड़की की ओर लगातार क्यों देख रही थी। लेखक की पत्नी अपने घर के सामने वाले घर की खिड़की की ओर लगातार इसलिए देख रही थी क्योंकि उसने देखा कि सामने वाले घर के अंदर एक चिड़िया अपने बच्चे के साथ फंसी है और चिड़िया उसे मुक्त कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी दृश्य को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचने लगती है कि इसकी मदद नहीं की गई। तो लेखक की पत्नी यह सोचने लगती है कि अगर हम इसकी सहायता न करें तो यह घायल हो जाएगा, इसलिए वह लगातार सामने वाले खिड़की की ओर देखने लगती है और सोचने लगती है। वह यह सोचने लगती है कि इसे अब कैसे बचाया जाए और इसकी प्राणों की रक्षा कैसे की जाए। लेखक जयदीप को छत पर क्यों ले गया। लेखक जयदीप को छत पर इसलिए ले जाते हैं ताकि वह उस घर की खिड़की को तोड़ सके, उस घर की खिड़की के शीशे को तोड़ सके ताकि चिड़िया वहां से मुक्त हो जाए। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक को यह कैसे महसूस होने लगा कि चिड़िया के गृह प्रवेश का मौसम शुरू हो गया। अक्टूबर नवंबर के समय में चिड़ियों
का घर में आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। घोंसले के लिए वह सही स्थान का चयन करने लगती है, अर्थात सही स्थान को चुनने लगती है। कभी अलमारी के पीछे, कभी दीवार पर टंगी पेंटिंग के पीछे, तो कभी बुक शेल्फ के भीतर और कभी बाथरूम की किसी एक जगह को वो अपना मान लेती है। अपने घर किसी एक जगह को वो अपना मान लेती है। अपनी शोरगुल से सारे घर में कोलाहल मचा देती है, अर्थात वो इतना हल्ला करती है कि सारे घर में केवल उसकी ही आवाज सुनाई देने लगती है। तभी लेखक को लगता है कि चिड़ियों के गृह प्रवेश का समय आ गया। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक को चिड़िया के गृह प्रवेश पर घर के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने शुरू में क्या प्रतिक्रियाएं की। हमारा प्रश्न है, चिड़िया के गृह प्रवेश पर घर के बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने शुरू में क्या प्रतिक्रिया की, अर्थात जब चिड़िया घर में आना चाहती है तो ये सारे लोग उसे किस प्रकार से रोकते हैं। हमारा उत्तर है, चिड़िया के गृह प्रवेश पर घर के बुजुर्गों, महिलाओं एवं बच्चों ने सभी ने अपने तरफ से पूरा प्रयास किया कि उसे घर के अंदर न आने दिया जाए। बड़े लोग उसे शीशी करके भगाते हैं और घर की महिलाएं उसका सामान बार बार घर से बाहर फेंक देती हैं, किंतु फिर भी वह हार नहीं मानती चिड़िया और सभी लोगों के बीच अपना घर बना ही लेती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक को चिड़िया और अपनी पोती के व्यवहार में क्या समानता दिखी। लेखक को अपनी पोती और चिड़िया में क्या समानता, मतलब एक जैसी कौन सी चीज दिखी। लेखक ने जब दोनों को देखा तो उसने पाया कि दोनों में वही मासूमपन, निश्चलता, नटखटता और जिद्दीपन। लेखक ने जब दोनों को देखा तो उसने पाया कि दोनों में वही मासूमपन, निश्चलता, नटखटता, जिद्दीपन सब एक जैसा है। दोनों की शैतानियां बहुत ही प्यारी है, मन को मोहने वाली है, मन को खुश करने वाली है। हमारा अगला प्रश्न है, अब तो खुश है ना। यह वाक्य किसने, किससे और क्यों कहा। हमारा उत्तर है, यह वाक्य लेखक ने चिड़िया से कहा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि चिड़िया जब घर में प्रवेश करना चाहती है सब उसे भगाने में लग जाते हैं। घर से बार बार भगाने पर भी नहीं भागती, कभी बुक शेल्फ पर, कभी खिड़की और कभी दरवाजे पर जाकर बैठ जाती है। वह उस घर को अपना घर मानकर वहीं रहना चाहती है। हमारा अगला प्रश्न है, बंद खिड़की के बाहर चिड़े और खिड़की के अंदर कांच पर चोंच मारती चिड़िया की मन स्थिति का वर्णन अपने शब्दों में करें। लेखक ने कहा है कि बंद खिड़की के बाहर चिड़े और खिड़की के अंदर कांच पर चोंच मारती चिड़िया दोनों बहुत ही दुखी हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो कभी एक दूसरे को सामने से नहीं देख पाएंगे, उनकी मृत्यु ऐसे ही हो जाएगी और दोनों एक दूसरे को स्वतंत्र, चिड़िया जो घर के अंदर है और चिड़ा जो घर के बाहर है। चिड़ा पूरा प्रयास करता है और बार बार घर के खिड़की की शीशे पर प्रहार करता है, जिससे चिड़िया जो है मुक्त हो सके और स्वतंत्र हो सके। अच्छा बच्चों, हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास यहीं तक करते हैं। आशा है आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। धन्यवाद।